तो आज हम बनाएंगे सूजी की स्वीट मठरी। सूजी की स्वीट मठरी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी और ये बारीक वाला सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाला सूजी ना हो तो आप मिक्सर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर सकते हैं। साथ ही लिया है मैंने 1/3 के कप आटा और यहाँ आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप शुगर ली है और ये पाउडर शुगर है। और शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी कि शुगर की क्वांटिटी आप ज़्यादा ना रखें, क्योंकि जब हम मठरी बनाते हैं तो हम मोयन भी डालेंगे मठरी में और साथ ही हम डालेंगे पाउडर शुगर। तो जो सूजी होती है ना वो बिखरने लगती है, क्योंकि हम सूजी की मठरी बना रहे हैं। अगर आप आटे या मैदे की बनाएंगे तो आप शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून के लगभग हमने लिया है सफ़ेद तिल और 1 टीस्पून लिए इलायची पाउडर। 1 कप के लगभग दूध, तो दूध की क्वांटिटी हमें जितनी लगती है हम उतनी रखेंगे। और साथ ही हम मोयन के लिए लेंगे 5 से 6 टेबल स्पून के लगभग ऑयल या देसी घी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सूजी की स्वीट मठरी। तो सूजी की स्वीट मठरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेंगे बाउल और उसमें हम डालेंगे सूजी और साथ ही डालेंगे आटा। तो यहाँ पर मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे पाउडर शुगर। अगर आपने पाउडर शुगर को पहले से पीस कर रखा हुआ है तो आप जब इसे लें तब छान कर लें, क्योंकि इसमें लम्स हो जाते हैं। और अगर आप तुरंत ही पीस रहे हैं तो नहीं भी छानेंगे तो भी चलेगा। और अब हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल और साथ ही में इलायची, जिसे हमने दरदरा पीस लिया है। और सभी सामग्री को हम मिक्स कर देंगे और अब हम मोयन डालेंगे। तो मोयन की क्वांटिटी भी हमें कम ही रखनी होती है, क्योंकि यहाँ हम सूजी की मठरी बना रहे हैं, इसीलिए। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ मोयन। वैसे तो हम आटे की या मैदे की जो मठरी बनाते हैं तो उसमें मुट्ठी बंद मोयन लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्वांटिटी मोयन की कम रखी है। तो मोयन डालने के बाद इस तरह से हम इसे मसल लेंगे, जिससे कि जो मोयन है ना वो वो सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमने सभी सामग्री को मिक्स करने के बाद ऑयल ऐड किया था और ऑयल है वो अच्छी तरह से सूजी में मिक्स हो गया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा दूध लेंगे और दूध डालकर हम एक सॉफ्ट डो बनाएंगे और हमें यहाँ पर सॉफ्ट डो बनाना है। और एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए बना रहे हैं सूजी की स्वीट मठरी को, तो आप दूध से इसका डो ना बनाएं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो आप डो को पानी से गूंदें। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड किया है और एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो सूजी है ना वो दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड किया और एक बहुत ही सॉफ्ट डो बनाकर तैयार किया है। तो अब इसे हम ढक कर के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि जो सूजी है ना वो दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं डो सेट हुआ कि नहीं। आप देख सकते हैं मैंने जब डो तैयार किया था तब बहुत सारा दूध ऐड किया था और ये एकदम जो था बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो बनाया था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो हमारे पास अभी दूध बचा हुआ है ना इसे भी हम थोड़ा थोड़ा डालकर और इसे एक बार गूंद देंगे, जिससे कि और सॉफ्ट हो जाए। और जितना दूध को इससे एब्जॉर्ब करना है उतना ये कर लेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं ना उसी तरह से हमें ये सूजी का जो हम डो तैयार कर रहे हैं इसे भी हमें इसी तरह से गूंदना है। तो बस इस तरह से मैं इसे गूंद दूँगी। तो आप देख सकते हैं जो डो है ना मैंने उसे अच्छे से गूंद दिया है और ये बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो गया है। पर अभी ये जो ना हल्का सा हमें ऐसा लग रहा है जैसे चिपचिपा या हाथों में चिपक रहा है। तो मैं क्या करूँगी 1-2 टीस्पून अभी ऑयल डाल दूँगी बाउल में और एक बार इसे हम फिर से गूंद लेंगे, जिससे कि जो डो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप ये सूजी की मठरी बना रहे हैं और अगर आप इसे दूध से गूंद रहे हैं तो आप क्या करें कि जब मठरी बन जाए ना तो डिब्बे जिस भी कंटेनर में या डिब्बे में आप रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी हवा लगनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो दूध की मठरी बनी हुई होंगी ना वो काफ़ी टाइम तक चल जाएंगी।
नहीं तो आप फिर क्या करें कि अगर आपको थोड़े टाइम के लिए बनाना है तो आप दूध से डो तैयार करें, और लॉन्ग टाइम के लिए तो पानी से। तो यहाँ हमने अभी थोड़ा सा ही डो तैयार किया है, थोड़ी सी मठरी बना रहे हैं, तो हमने दूध से डो को तैयार किया है। लेकिन जैसा मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको कम से कम 1 महीने के लिए स्टोर करनी है मठरी, तो फिर आप डो को तैयार करें पानी से ही। तो यहाँ डो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे मठरी। तो हम बाउल को रखते हैं साइड से और लेते हैं एक चकला और बेलन। तो अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे एक चकला। तो चकले पे मैंने हल्का सा लगा लिया है ऑयल, और अब हम डो से तोड़ेंगे एक लोई, और लोई से बनाएंगे पेड़ा, और पेड़ा बनाने के बाद हम इसे बेलेंगे। तो जब पेड़ा बनाए ना, तो आप हल्का सा क्या करें, इस तरह से चकले के ऊपर इसे प्रेस करते हुए पेड़ा बनाएं, जिससे कि जो ना मठरी जब हम बनाएंगे तो बढ़िया सी बनकर तैयार होगी। तो अब मैं यहाँ इसे बेल लूँगी इस तरह से। मठरी आप छोटी या बड़ी जो भी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग करने के लिए जो बर्तन लेते हैं, जैसे कि कोई छोटी डिबिया या ग्लास या किसी बॉटल का केप, तो वो आप देख सकते हैं कि आपको छोटी या बड़ी कैसी रखनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएं। और साथ ही मठरी की जो मोटाई है वो भी आप देख लें आपको कितनी रखनी है, लेकिन जो मिनिमम मोटाई होती है मठरी की उसी के अकॉर्डिंग आप मठरी काटें। तो यहाँ पर मैंने बना ली है एक बड़ी सी रोटी, और थोड़ी मोटे साइज़ की बनाई है, पराठे से भी मोटी। और अब हम लेंगे एक नाइफ़, और नाइफ़ से इस तरह से हम इसे कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो मठरी है ना वो फूलेगी नहीं। और मेरे पास यहाँ गिलास और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी डिबिया है, तो ये दोनों का साइज़ अलग अलग है। तो आप इसी तरह से कोई भी छोटे या बड़े साइज़ की मठरी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ छोटे साइज़ की मठरी कट। और मैं आपके साथ कई सारी मठरी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो आज मैं आपके साथ मठरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सूजी की स्वीट मठरी। और पहले जो मैंने आपके साथ मठरी की रेसिपी शेयर की है वो मैदे की सादा मठरी, मसाला मठरी, और साथ ही सूजी की नमकीन मठरी की। और कई सारे मैंने शक्कर पारे, नमक पारे, स्वीट काजू वगैरह की रेसिपी भी शेयर की है, और आपने वे बनाई होंगी। और अगर आपने नहीं बनाई है और रेसिपी नहीं देखी तो आप एक बार उन रेसिपी को देखकर उन्हें ज़रूर बनाइएगा। और वैसे काफ़ी पसंद आएंगी वो सभी रेसिपी आपको, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने छोटे छोटे सी मठरियाँ कट की है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, जो एक नॉर्मल साइज़ होता है उसी साइज़ की हमने मठरियाँ कट कर ली हैं। तो इसे हम इस तरह से एक प्लेट में रखेंगे, और बाकी की जो मठरियाँ हैं उन्हें भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये जो आप कटिंग वाला पीस देख रहे हैं, इससे फिर से हम एक बनाएंगे लोई, और लोई से पेड़ा। तो इस तरह से हम सभी मठरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारी सूजी की स्वीट मठरी बनाकर तैयार कर ली है, और इन्हें मैंने 10 से 15 मिनट सुखा भी लिया है। और इस तरह से हमने इन्हें बीच में पलट दिया था, जिससे कि अच्छी तरह से सूख गई हैं। क्योंकि मैंने आपको जितनी भी मठरी या फिर मैंने शक्कर पारे या और भी कई सारे व्यंजनों की रेसिपी शेयर की है जिन्हें हम तलते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि उन्हें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं, जिससे कि जब वो सूख जाते हैं तो हम इन्हें फ्राई करते हैं तो क्या होता है वो तेल या घी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये सूख चुके हैं हल्के हल्के से, और मैंने इन्हें उलट पलट दिया था। तो आइए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ सूजी की स्वीट मठरी को फ्राई करने के लिए लिया है घी, और मैं यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी घर का बना हुआ है, और घी को घर पे किस तरह बनाया जाए ये प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मैं यहाँ इन्हें घी में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें तेल में या फिर वनस्पति घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके कढ़ाई में डालते जाएंगे, और गैस का फ्लेम हम रखेंगे लो टू मीडियम। तो मैंने यहाँ पर जो घी है उसे मीडियम गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है। तो अब इन्हें हम लो फ्लेम पर फ्राई होने देंगे, और बीच बीच में हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, और साथ ही इन्हें हम गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे, या आप इसे लाइट ब्राउन कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ काफ़ी सारी मठरियों को छोड़ दिया है घी में। तो आप देख सकते हैं जो स्वीट मठरी है सूजी की, उन्हें हमने उलटते पलटते हुए फ्राई किया है। और आप देख रहे हैं इनका कलर, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने गुलाबी कलर कहूँगी, कई लोग इन्हें बादामी कलर या कई गुलाबी कलर या कई लोग इन्हें लाइट ब्राउन कहते हैं। तो ये जो स्वीट मठरी है बहुत अच्छी तरह से तल चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, और इनका पूरा घी हम कढ़ाई में ही निकाल देंगे।
और आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से तल चुकी हैं और ये बहुत ही बढ़िया बनी है। तो इस दीपावली पे आप ये स्वीट मठरी बनाइएगा और आप इन्हें किसी भी ओकेज़न पे बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती हैं, टेस्ट में बहुत ही बेस्ट होती हैं। तो बस इनका हम पूरा घी निकाल लेंगे और इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। वाह, तो आप देख सकते हैं सूजी की बहुत ही लाजवाब स्वीट मठरी बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर आप मठरी को देखेंगे ना तो इसमें आपको लेयर्स दिखाई देंगी। बहुत ही टेस्टी और यमी मठरी बनी है। तो देर किस बात की है, जल्दी से आपने ये रेसिपी देख ही ली है तो फटाफट से ये लाजवाब सी स्वीट मठरी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए। उम्मीद है आज आपके साथ मैंने जो सूजी की स्वीट मठरी की रेसिपी शेयर की है वो आपको पसंद आएगी। और मैं पहले भी आपके साथ काफ़ी सारी मठरी, शक्करपारे और कई सारे स्वीट्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वे देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार उन्हें देखें, बनाएं, आपको वे भी बहुत ही पसंद आएंगी। तो बस देर ना करते हुए आप भी जल्दी से ये मठरी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए।